पूरा कर देता है तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। दोनों मिलकर वो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, इसको बताना है। ये ट्रिक सेंटर मुंगेर, चले गुड इवनिंग। कौन है ट्रिक सेंटर मुंगेर? चलिए सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए आप सभी। नीतीश, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए बनाइए सवाल को, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाएंगे आप सभी। सवाल कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य सक्षम है, बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल को बनाइए आप सभी। मनीषा मोना बोलता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं, सवाल देखते रहिए तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। सवाल कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 होगा। सक्षम, कार्य सक्षम मतलब एक तरह का क्षमता होता है, एबिलिटी जिसको बोला जाता है। कार्य क्षमता वाले सवाल को मजदूर के तरीक़ा से बनाइए, वो जल्दी बन जाएगा सवाल। उसका कहता है कि बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लिया जाता है। बी की तुलना में 60 दिन कम होगा, 60 दिन कम या ज़्यादा होना चाहिए। 60 बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लिया जाता है। सवाल कहता है बी की तुलना में उसे 60 दिन कम होना चाहिए, 60 दिन कम में पूरा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 60 दिन कम होना चाहिए, कम जोड़ लीजिएगा उसमें। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 1। तो कम या ज़्यादा रहेगा तो उसको टाइम में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो टाइम में कन्वर्ट करना मतलब क्या होता है, ये क्षमता को टाइम में कन्वर्ट करने का मतलब होता है सिर्फ ये पलट जाता है, 1:3 टाइम होगा। तो कम या ज़्यादा का मतलब होता है दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, 2 पेन का दाम 60, तो 1 पेन का दाम 30 हो गया। यानी एक इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी का टाइम कितना है, 3। 1 कलम का दाम 30 है, तो 3 कलम का दाम कितना होगा, 90। यानी बी इस काम को 90 दिनों में पूरा करता है। तो कहते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ये 30 दिन में, ये 90 दिन में, गुना बटा जोड़, तो 30 गुना 90 बटा 120। बस इसको आप हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट लिए, इसको 4 बार में काट सकते हैं, इसको 45 बार में, इसको 2 बार में, तो इक्वल टू हो जाएगा 22.5। 22.5 दिन यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर है 22.5, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। 22 दिन, यहाँ 60 दिन कम होगा, कम छूट गया, कम को जोड़ लीजिएगा आप सभी। सवाल समझ में आ गया आप सभी को। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है या कार्य सक्षम है, तो बी की तुलना में उसे 60 दिन कम समय, 60 दिन कम वहाँ लिख लीजिएगा, 60 दिन कम छूट गया है, 60 दिन कम कर लेंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ये कार्य क्षमता हो गया। तो कार्य क्षमता को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको पलटना पड़ता है। तो इसको पलट हमने दिया, पलटने के बाद 1:3 हो गया। तो कम या ज़्यादा का मतलब होता है दोनों का अंतर। 2 पेन का दाम 60 रुपया, तो 1 पेन का दाम 30 रुपया। यानी ए इस काम को 30 दिन में पूरा करता है, 3 पेन का दाम 90 रुपया। कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है, गुना बटा जोड़ हमने कर लिया, तो 22.5 दिन आपका आंसर। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल पढ़ाइए। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग आपको भी। चलिए सवाल को बनाइएगा, सवाल मिल चुका है। आज ज़्यादातर टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क से ही भरा हुआ सवाल है। निक्कू शर्मा, बिल्कुल सही है। अमोद कुमार, श्रुति कुमारी, राजाराम, संजीत कुमार, सभी का आंसर है प्रियंका कुमारी। चलिए बनाइए सभी, अगला सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। सवाल हम पढ़ देते हैं। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य को उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम सवाल है, इसको बना सकते हैं, सेम सवाल है। आवाज़ सभी के पास क्लियर जा रहा है ना, आप बताएंगे। आप आवाज़ सभी के पास क्लियर है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। एक्स वाई की तुलना, सवाल में दो, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से, मतलब ये 1 तो ये 3 गुना तेजी मतलब क्या, ये क्षमता हो गया।
क्षमता को मजदूर के तरीका से बनाइए। उसके बाद कहता है अतः 40 दिन पहले में पूरा कर लेता, पहले और पहले रहे, ज़्यादा रहे, कम रहे, तो उस तरह के सवाल को टाइम में कन्वर्ट करना। तो टाइम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम में कन्वर्ट करने का तरीका होता है सिर्फ क्षमता को पलटिया गया, टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब कम या ज़्यादा में हम क्या भी बोले थे दोनों का अंतर, यानी 2 पेन का दाम कितना दिया 40, तो 2 पेन का दाम 40, तो 1 पेन का दाम कितना 20, तो 1 पेन का दाम ये 20 हो गया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा 60। अब कहता दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता अभी सिखाए हैं, तो गुना कर लिए, जोड़ 80, इसको 4 बार में काटिए, 15 डेज हो गया, यही उत्तर हो गया। 15 दिन, यही आंसर हो गया 15 दिन। समझ में आ गया सभी को? 15 दिन बिल्कुल सही है। हाँ 15 दिन आंसर होगा। मोना कुमारी बोलते खाना खा लिया सर, खाना अभी तो नहीं खाए हैं, खाना अभी नहीं, आपका क्लास होने के बाद खाना पीना होगा। सवाल बनाइए आप सभी। चलिए सवाल बनाते रहिए। रवि कुमार, अंजलि कुमारी, सुरुति कुमारी, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर आते हैं। दोनों सेम सवाल था, ये भी सवाल को देखिए आप, थोड़ा टफ सवाल है, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। सवाल का था ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा कर पाता है, तो यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो बताइए कि सभी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बनाइए सवाल को, बनाइए। सवाल आपके स्क्रीन पर मिल चुका है, सवाल बनाइए। आरपीएफ जय हिंद आपको भी। विक्रम, संतोष कुमार, सवाल बनाइए। सवाल आपके स्क्रीन पर मिल चुका है, सवाल को बनाएंगे आप सभी। चलिए सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए, सवाल को समझिए। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। सवाल कहता है ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है, मतलब तो ए जो है बी की तुलना में आधा काम करता है, ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, तो आधा काम करता मतलब ये क्षमता को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, ये क्षमता हो गया। उसका सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। सी के बारे में बोला ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है, मतलब ये 2 तो यहाँ 1, ये भी क्षमता हो गया, इसको भी क्षमता लिखिए। क्षमता उल्टा काम करता है, उल्टा ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद बोला जा रहा है यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा करे। सी का पावर कितना है 1 पावर है तो 40 दिन में, 1 पावर है तो 40 दिन में। तो यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब सभी मतलब क्या, तीनों मिलकर। 1 पावर है यानी 1 पावर है तो 40 दिन में, 1 लेबर है तो 40 दिन में काम पूरा होता है। सभी मिलकर यानी ए बी सी तीनों, तो तीनों मिलकर काम करेगा, तो ये सी 1 पावर है, ये 2 पावर है, तो तीनों मिलकर 3 पावर हो जाएगा, यानी 3 मजदूर। 1 लेबर तो 40 दिन में, तो 3 लेबर काम करेगा, तो कितना दिन होगा 40/3 करेंगे तो 13.1/3 हो जाएगा। इतने ही दिन में पूरा होगा, यही उत्तर हो गया, आंसर होगा। इतना ही काम करना, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए। सवाल कहता है ए जो है बी ए की तुलना में, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी क्या, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि आगे कहता है कि सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का, इसके द्वारा, यहाँ पर बोलता है सी के बारे में बोला है, सी के बारे में कह रहा है कि ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य में आधा काम कर पाता है। तो आधा काम कर पाता है, गाड़ी में ही है, तो आधा काम कर पाता है। तो यहाँ पर अब देख लेंगे, तो ये 2 है तो यहाँ 1 हो गया। कहता है सी इस कार्य को 40 दिन में, यानी 1 पावर है तो 40, तो कहता है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कितना पावर होगा, 3 पावर होगा। तो 3 पावर होगा तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होता है, भाग हमने कर दिया, 13.1/3 आंसर हो गया। राजहंस बोलते हैं सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 8083179758, इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा। चलिए सवाल आगे हम देते हैं, सवाल को बनाइएगा। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए।
सवाल आगे हम दे चुके हैं, सवाल को बनाइए। सवाल का आता है ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में पूरा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह काम 10 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये पूछा जा रहा है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। रुपेश कुमार बनाइए सवाल को बनाएंगे। प्रियंका कुमारी, निक्कू शर्मा, सवाल बनाइए। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बनाइए आप सभी। चलिए हम ही समझाते हैं सवाल को। सवाल बेहतरीन सवाल है, सवाल में थोड़ा सा टफ किया गया है, इसको समझ पाइएगा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सवाल का आता है ए बी से किए हुए काम में 50% यानी कि 50% मतलब आधा, ए के बारे में बोला। ए जो है बी द्वारा किए गए काम का 50% मतलब आधा, तो आधा काम बी द्वारा लिए गए 1/3 समय में पूरा कर पाता है। यानी बी जो समय लेता है, तो बी का समय हम ले लेते हैं कि बी समय लिया 1, तो इसके 1/3 समय में यह आधा काम कर पाता है। आधा काम मतलब 1/2, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो पूरा काम करने में 1/3 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 समय लेगा। 2/3 समय में ये पूरा काम कर लेता है। अब उसके बाद कहता है यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। तो दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। तो बी 1 है तो ए काम करता है 2/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ये क्षमता हो गया। अब कहता है दोनों मिलकर कार्य करें, तो मिलकर कार्य करें मतलब क्या 5 लेबर है तो कितना दिन में पूरा होता है 10 दिन में। 5 लेबर है तो 10 दिन में पूरा होता है, तो 1 लेबर है तो 50 दिन में पूरा होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है, कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान यहाँ देखिए, तो यहाँ पर समय दिया है क्या, हाँ बी अकेला, अच्छा ये समय दिया है ना, तो समय, ये समय का मान दिया है। तो समय को क्षमता बनाने के लिए आपको क्या करना, उल्टाना पड़ेगा। तो उल्टा दीजिए, तो उल्टाएंगे तो यहाँ क्या होगा 2:3 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ बताना है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 1 पावर है तो 50 दिन में पावर 2 हो जाएगा, तो कम समय लगेगा, 50/2 करेंगे यानी 25 दिन होगा, ये उत्तर होगा। यही आंसर होगा, 25 डेज उत्तर हो गया। फिर से समझिएगा, फिर से एक बार समझा देते, सुनिए। सवाल बोला जा रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% यानी बी जो काम करता है उसका 50% मतलब आधा काम होता है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में पूरा कर पाता है। यानी बी अगर 1 समय लेता है तो इसका 1/3 समय में पूरा करता है, यानी आधा काम 1/3 समय में, तो पूरा काम कितना 2/3 समय में। तो पूरा काम 2/3 समय में पूरा करता है। 1 समय लेता है तो ये 2/3 समय लेता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये समय का दिया है। तो क्षमता बनाने के लिए क्या 2:3 कर सकते, 2:3 हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 5 लेबर है तो 10 दिन में, तो 1 लेबर है तो 50 दिन में। हमको पूछा जा रहा है बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का मान कितना 2, तो 2 लेबर काम करेगा, तो आंसर हो गया कम समय लगेगा। कम के लिए भाग होता है, भाग हमने कर दिया, तो 25 दिन आंसर हो। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगला सवाल देते हैं। सवाल बढ़िया है, 1-2 बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बनाते रहिए। निक्कू शर्मा, सी के फोटोग्राफर, फिर से बता दिए। जय राय, श्रुति कुमारी बनाइए, सवाल बनाइए। नीरज कुमार, निक्कू शर्मा, प्रियंका कुमारी, राजू कुमार, गुलशन कुमार, संतोष कुमार, बनाइए सवाल को बनाइए। गुलशन कुमार सवाल को बनाएंगे। सवाल कहता है एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा। छोड़ू, गुड नाइट सर, गुड नाइट नहीं, अभी तो क्लास चल रहा है, गुड नाइट क्यों कर रहे हैं। फेसबुक आईडी से जो है बनाइए, सवाल को बनाइए।
गुलशन कुमार 15 आंसर दे रहे हैं। सवाल समझिए। सवाल कहता है ए एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए 21 दिन में पूरा कर पाएगा। उसके बाद कहता है बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी के बारे में बोला ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये 100 तो ये 140% में ऐसे लिखा जाता है। जो नहीं पढ़े जितना ही समझ में आ रहे उतना समझिए आप। ये 7 होगा तो ये 5 होगा। तो सवाल कहता है ए इस काम को 21 दिन में, यानी 21 दिन में 5 पावर है, 5 लेबर है, तो 5 लेबर है तो 21 दिन में पूरा होता है। तो 1 लेबर है तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए गुना होगा, ये 105 दिन में होगा। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हमको बोला जा रहा है बी द्वारा उसी काम को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लेबर है। इसको गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 21 गुना 5 हो गया, तो 7 लेबर खटवाएंगे तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 डेज होगा। ये उत्तर हो गया, आंसर होगा। समझ में आ गया? 15 डेज। हाँ 15 आंसर है। मोना कुमारी बोला नौकरी होगा न सर, मेहनत नहीं जाएगा। हाँ नौकरी तो ज़रूर होगी, क्योंकि मेहनत आप कीजिएगा तो नौकरी होगी। देर होगी, अंधेर नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। नौकरी अगर आपके मन में जज्बा है, आपके मन में जुनून है, तो फिर नौकरी हो जाएगी। अगर आप हिम्मत हार देंगे तो फिर नौकरी नहीं हो सकती। नौकरी पाने के लिए एक जुनून होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप मोबाइल चलाने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, तो आप उसी तरह नौकरी पाने के लिए एक जुनून पैदा कीजिएगा, तब नौकरी ले सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। एक मोबाइल चलाने वाले आदमी को देखिएगा कि जुनून उसके अंदर इतना भरा रहता है कि वो चलाए बिना नहीं रह सकता है। तो उसी तरह से नौकरी लेने के लिए बिना पढ़े हुए नहीं रहिए तो नौकरी हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तभी होगा। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना फास्ट आपकी नौकरी होगी। मेहनत नहीं कीजिएगा तो नौकरी नहीं होगी। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मेहनत कीजिएगा, लेट हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नौकरी नहीं होगा, एकदम पक्का होगा। मेहनत आप करते रहिए। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। सवाल कहता है ए एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है यदि एक की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिए। ए एक काम को 9 दिन में, ए एक काम को 9 दिन में। सवाल कहता है यदि ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से, अगर ये 100 है तो ये 150 है। ये क्षमता होगी। इसको काट सकते हैं दो बार में, इसको काट सकते हैं 3 बार में। वैल्यू देख लीजिए। ए 3 लेबर काम करता है तो 9 दिन में पूरा कर पाता है, 1 लेबर तो 27 दिन में। तो आंसर हमको क्या पूछा जा रहा है, तो बी अकेला। तो बी के पास कितने हैं 2, तो 1 लेबर तो 27, तो 2 लेबर काम करेगा तो कम समय लगेगा। 27/2 होगा, 13.1/2, बस यही रिजल्ट होगा। आंसर 13.5, 13.5 बिल्कुल सही है। 13.5 आपका आंसर होगा। मोना कुमारी आप मेहनत सर हम लोगों से ज़्यादा ज़रूर। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेहनत आप करेंगे तभी हो पाएंगे, चाहे हम हो या कोई आदमी हो। अगर हम चाहेंगे कि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं कमा सकते। आप चाहिएगा मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपकी नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत आपके लिए तो करना ही पड़ता है। चलिए सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइएगा। ये सवाल को बनाइए आप। सवाल मिल चुका है, क्योंकि एक ही टाइप का हम 4-5 सवाल दे देते हैं ताकि आप समझ पाए। एक सवाल हम समझा देंगे तो अगला सवाल आप हल कर पाए अपने से। चलिए मनीषा मोना, राजा राम बनाइए। सवाल को बनाते रहिए, सवाल को बनाइए। बस आप सब ध्यान रखिए, मेहनत के साथ साथ एक जुनून होना चाहिए कि करना है तो करना है। निगेटिव की तरफ नहीं जाना। निगेटिव की तरफ जाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। निगेटिव नहीं, प्लस पॉइंट पे जाना है कि ये काम करना है तो करना है, चाहे हर चीज़ छूट जाए, लेकिन ये काम हमको करना है तो करना है, फिर हो जाएगा। मेहनत आप कीजिएगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि आपके तरह करोड़ों स्टूडेंट है, मेहनत करने वाला बहुत सारा स्टूडेंट है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए सवाल को आगे हम बढ़ाते हैं। आगे आइए।
रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, रेगुलर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। सवाल का आता है ए बी से 20% कम काम कर पाता है, यदि ए एक काम को 7.5 दिन में पूरा करता है तो बी उसे कितने घंटे में। बहुत आसान है सवाल को, देखिए सेम सवाल है, एक ही तरह का ज़्यादातर सवाल हम दिए हुए हैं। ए बी से 20% कम काम करता है, यानी ए जो है बी से 20% कम, ये 80, ये 100 तो ये 80 हो गया, 20% कम हो गया। ये क्षमता हो गया, क्षमता हमने लिख दिया तो इसको लिख सकते हैं 20 100 के 80, 20 5 100, ये 4 5 हो गया। उसके बाद कहता है यदि ए इस काम को 7.5 दिन में, तो ए इस काम को कितना लेबर है, 4 लेबर है, तो 7.5 दिन में 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। तो 4 लेबर है तो 7.5 दिन में, तो 1 लेबर है तो क्या लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा के लिए क्या होगा, गुना होगा, 7.5 गुना 4, इसको काट सकते 2 बार में, यानी 30 दिन लगेगा। तो हमको कहता है, हमको पूछा जा रहा है बी कितने घंटे में, तो बी का मान कितना है, 5, 1 लेबर है तो 30, तो 5 लेबर है तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा, तो 30/5 यानी 6 डेज आंसर हो गया, उत्तर होगा 6 दिन। 6 दिन जिनका भी सही है बिल्कुल सही है, हाँ 6 डे, 6 डे आंसर होगा, 6 दिन आंसर होगा। जो इस नए चैनल पर है, जो फेसबुक आईडी से है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब पर जाके ट्रिक सेंटर लिखिएगा, नीरज कुमार ट्रिक सेंटर आ जाएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अंजलि कुमारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। निक्कू सी के फोटोग्राफर, विक्रम कुमार, राजाराम, राजू कुमार। अगला सवाल हम दे रहे हैं, अगला सवाल बनाते रहिए। यह सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए आप। सवाल मिल चुका है, 6 दिन जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। मोना कुमारी, मेरा नाम लीजिए ना सर, हम बिल्कुल सभी का नाम ले रहे हैं। मोनिका भारती, सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा तो बाद में आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। आपका हो सकता है नेट ख़त्म हो गया होगा, आलतू फालतू में आप नेट बर्बाद कर दिए होंगे तो फिर तो ख़त्म हो गया होगा, तो फिर कैसे चलेगा। बोला जा रहा है मोनिका कुमारी MB है पर नेट स्लो है, एक बार ऑफ करके ऑन कर लीजिए, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ आदमी का नेटवर्क ख़त्म होने के बजाय उसका नेट ख़त्म हो जाता है, दिन भर कुछ से कुछ करते रहेगा मोबाइल में, तो नेट तो ख़त्म होगा ही होगा। पढ़ाई से ज़्यादा आपका दूसरे चीज़ में टाइम दीजिएगा तो फिर कहाँ से होगा, संभव नहीं है, नेट तो ख़त्म होगा ही होगा। चलिए सवाल हम देते हैं, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए आप। सवाल का आता है कि एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसके मूल कीमत से 20% छूट पर खरीदता है, उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच देता तो उसे कितना % का लाभ होगा। सोचिए जरा कि आप घोड़ा खरीदे, 20% छूट पर खरीदे, तो 20% छूट को कितना हम लिख सकते हैं, तो 20% छूट को 80 पे आपने खरीदा। अब उसके बाद 40% अधिक पर बेच दिया, 40% अधिक को 140 लिखते हैं, 140/100, 0 खत्म हो गया। अब 14 गुना 8 करिए तो ये कितना होगा, 100 से जितना आगे हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हल करते हैं। 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, तो 8 3 11, 100, तो 12% ज़्यादा हो गया, तब 12% का लाभ होगा, यही आंसर होगा। तो 12% लाभ होगा, 12% कोई ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये दूसरा चीज़ है ना, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल ज़्यादा होगा। हम भी ध्यान नहीं दिए सवाल पर। देखिए 20% छूट, 20% छूट पर आपने खरीदा, तो इसका मतलब क्या, खरीदे कितना में, 80 में। देखिए फिर से इसको बना देते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया इसका है, मूल्य 100 रुपया है प्रिंट, 20% छूट मतलब क्या, 80 में आपने खरीदा, खरीदना मतलब ये करेंगे 80 रुपया में आपने खरीदा। अब उसके बाद कहता है 80 रुपया में खरीदा, उसने उस मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच दिया। 40% अधिक मतलब क्या, 100 कीमत था 140 में सेल कर दिया, तो 140 में ये बेचना मतलब ये विक्रय मूल्य। सवाल हम ध्यान नहीं दिए। तो आप देखिए, तो यहाँ 80 में खरीदे, 140 में बेच रहे हैं, तो फायदे कितने का हो गया, तो 40 20 60, लाभ हो गया 60 गुना 100 बट
बटा क्या, क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना हो गया, क्रयमूल 80 है, यहाँ 80 लिख दिए। तो 20 पंच 100, 20 100 के ये 15 बार में, तो 15 पचे 75% का लाभ होगा। यही रिजल्ट होगा आंसर 75%। हाँ 75%, 75% होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। मीना कुमारी, सर मेरे घर के पास लड़की हो, ये क्या बोल रहे हैं। निक्कू शर्मा, श्रुति कुमारी, अंजलि कुमारी, बनाते रहिए। 75% होगा, बिल्कुल सही है, 75%। अगला सवाल देते हैं, अगला सवाल को बनाइए। अगला सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। सवाल नंबर 9 हम दे चुका है। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, इसको बनाना है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, इसको हल करेंगे। अच्छा, मीना कुमारी बोल रहे हैं, सर मेरे घर के पास लड़ाई हो रहा है। तो लड़ाई हो रहा है तो होने दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, क्या दिक्कत है। जिसको मारना है, जिसको कटना है कटने दीजिए, कोई दिक्कत तो आपके घर से नहीं हो रहा है ना, कटने दीजिए, बहुत सारा चीज़ होता है, होने दीजिए, क्या दिक्कत है। लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई आपको भी करनी है तो जा सकते, नहीं तो पढ़ाई कीजिए, होने के तो बहुत चीज़ होता है, क्या कीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आप आलतू फालतू पर ध्यान नहीं देंगे। सवाल को देखिए, आपके घर से नहीं हो रहा है तो क्लास करते रहिए। सवाल कहता है, यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर, दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर छूट जो देता है, अंकित मूल्य का 1/4, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा है मान सकते हैं। तो अंकित मूल्य का 1/4 के बराबर है छूट, तो अंकित मूल्य आप मान लो तो 4 ही मान लो, ये माना 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकित मूल्य का छूट, अंकित मूल्य का मतलब गुणा 1/4 के बराबर, यानी छूट 1 रुपया दी। तो यहाँ पर आप सोच लो कि 4 रुपया प्रिंट किए थे, छूट 1 रुपया हो गया, तो बेचे कितना में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपये, यानी 4 रुपया हम छाप के रखे थे, स्टिकर 4 रुपया का लगा, ये माने, कुछ भी मान सकते हैं, 4 मानिए, 8 मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, जो मानना मान सकते हैं। अब उसके बाद छूट 1 रुपया का दे दिए, तो विक्रय मूल्य कितना, 3 रुपया हुआ। इस प्रकार कहता 15% हानि हो जाता है, यानी 3 रुपया में आपने बेचा तो 15% की हानि हो गया, तो 15% की हानि को क्या बोलते हैं, 85, 85 हो गए। 3 रुपया में आपने बेचा तो 15% की हानि हो गया, तो क्रय मूल्य जिसका वैल्यू उससे भाग, क्रय मूल्य निकालना मतलब 100, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ये लागत मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य क्या है, 3, अनुपात क्या होगा, बस इसी को हल करना और कुछ नहीं करना। ये 3 खत्म हो जाएगा। इसको काटिएगा, तो काटेंगे तो 20 बार में, ये कटेगा 17 बार पे, तो 17 यहाँ चला जाएगा, तो 20 अनुपात कितना होगा, 17। बस यही रिजल्ट होगा, 20/17 आंसर होगा, 20/17 आंसर होगा, 20/17 ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर होगा। समझ में आया, 20/17। अच्छा, राजू कुमार बोलते सर ये नहीं पढ़ाएं तो हमसे नहीं बने। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो आप देख तो सकते हैं, कुछ तो समझ सकते हैं, समझिए आप पहले। नहीं बनना वो बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन प्रयास करना ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपसे होना नहीं होना, आप क्लास से नहीं किए तो आपसे नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए। सवाल पढ़ तो सकते हैं, सवाल को पढ़िए, ये पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी से एक बार भी नहीं हुआ, प्रैक्टिस करते करते होता है। 1 साल, 1.25 साल, 6 महीना, साल भर, जब तक मेहनत नहीं होगा तब तक नहीं। आदमी सोचता है एक बार हम बना ली तो हमसे बन जाए, कभी नहीं हो सकता है। एक टाइप को बनाने के लिए कम से कम 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी आपको,
एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके रिजल्ट होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आप चाह के भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, नहीं बने हैं, बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़िए, समझिए, फिर से बनाइए, तो फिर बनते रहेगा। मोनिका कुमारी बोल रहा सर अब नेट चल रहा है, बिल्कुल चलेगा। बनाइए, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए, सवाल को हल कीजिए। सवाल कहा था एक्स ने कोई मध्य 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, तो अंकित कीमत और उस कीमत पर वाई ने कितने रुपया में खरीदा, उसका अनुपात क्या है। चलिए, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। अच्छा, मोनू कुमार स्पीड में आते रहता कमेंट, इसलिए ठीक है। मोनू कुमार, मोना भी ऊपर शायद है क्या, मोना भी है। चलिए, मोनू कुमार इंग्लिश कमज़ोर है ना, बिहारी स्टूडेंट है इसीलिए। मोनू कुमार, चलिए ठीक है, बिल्कुल है, लिखिए, बनाइए। मनीष कुमार बनाइए। सवाल कहा था एक्स ने कोई मत 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, तो अंकित कीमत और उस कीमत पर वाई की खरीदी गई कीमत का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, कहता क्या है, समझिए। सवाल कहता है कि एक्स ने कोई 10% छूट पर खरीदा, तो हम मान लेते हैं कि अंकित है आपका 100, अंकित आपका 100 है, 10% छूट मतलब 90 में खरीदा, कोई दिक्कत है, 90 में खरीद लिया। उसके बाद वाई को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ मतलब 110 पर बेच दिया। 0 ये खत्म हो गया, यानी 99 में बेचा, तो 99 में बेचा, तो वाई का, तो वाई के लिए क्या हो गया, तो वाई का क्रय मूल्य हो गया, तो वाई को जब बेच दिया तो वाई का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आंसर पूछा है हमको, तो बताइए अंकित कीमत और उस कीमत पर जिस पर वाई ने खरीदा उसका अनुपात क्या। अंकित कीमत कितना था, 100, और वाई खरीदा कितना, 99, तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात यही तो हो जाएगा 100:99, आंसर हो गया 100:99, आपको उत्तर हो जाएगा। जो फेसबुक आईडी से सुमित सन्नी, हाँ सन्नी कुमार है, हाँ 100:99 होगा, बिल्कुल सही है, 100:99 आपका आंसर है। बोल दिए मोनू कुमार, मोनू ही बोलेंगे। चलिए, बनाते रहिए सवाल। हाँ मोनू कुमार, बनाइए। चलिए, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम हम दिए हुए हैं, इसको बनाइएगा। डायग्राम है, डायग्राम को बनाइए। डायग्राम कहता है विज्ञान, भौतिकी और रसायन का डायग्राम क्या होगा। सोचिए जरा, सोचिए। यहाँ पर विज्ञान, विज्ञान क्या होता है, भौतिकी भी होता है और रसायन भी होता है, विज्ञान के क्षेत्र में होता है। तो हम मान लेते हैं ये विज्ञान है, और भौतिकी अलग किताब होता है, रसायन अलग किताब होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग होता है, इसलिए फोटो बन जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का आता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान आपका ये पार्ट हो गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान इसी में पढ़ते, यही हो गया, ऐसा ही फोटो बनेगा। सवाल नंबर 13 का आता है मशीन, 13 नंबर सवाल का आता है मशीन। तो मशीन आपका ये हो गया, मशीन मतलब पूरा मशीन, पंखा भी मशीन है, बल्ब भी मशीन है, जनरेटर भी मशीन है, ट्रेन भी मशीन है, बस भी मशीन है, सारे मशीन हो गया। तो मशीन हो गया, तो मशीन के अंदर में लेथ, लेथ भी एक तरह का मशीन है, सब लेथ मशीन होगा। और उसका गणित, गणित मैथमेटिक्स अलग होता है, इसको बगल में खींच रही है, आंसर होगा। ये सोच के बनाना पड़ता है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, सोचिए और बनाइए, आप आंसर देते रहिए, आंसर आपका निकलते रहे। टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, तो बोला टेबल, फर्नीचर और कुर्सी, तो फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका ये हो गया, फर्नीचर आप ये बना लिए। ठीक है, इधर बनाते हैं, फर्नीचर ये हो गया। उसका टेबल, टेबल इसी के अंदर में होता है, कुर्सी अलग पार्ट होता है, ऐसा बन जाए। इसको सोचना पड़ता है तब होगा। सोना, गहना, चांदी,
तो सोना गहना चांदी, सोचिए हम सबको बोल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सोना गहना और चांदी, तो देखिएगा सोना इसको मान लिया, गहना तो कुछ सोना गहना होगा। अगर ये गहना हो गया, इसको सोना मान लेते हैं, तो कुछ सोना गहना बन जाएगा। सभी सोना गहना नहीं हो सकता है, सभी सोना गहना नहीं हो सकता, उसका चांदी, कुछ चांदी गहना होगा। तो इस तरह से फोटो आपका बनेगा, समझ में आया? इस तरह से फोटो होगा। प्रियंका कुमारी सी के फोटोग्राफर श्रुति कुमारी, आपका सोना गहना और चांदी का फोटो यह बन गया। गुलाब, फूल, कमल, तो गुलाब अगर फूल मान लेते हैं, ये टोटल फूल हो गया, गुलाब अलग पार्ट होता है और कमल अलग पार्ट होता है। इस तरह से फोटो बन जाएगा। आंसर हो गया। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, सवाल में 17 है। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, अगर हम इसको डॉक्टर मान लेते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष होगा, कलाकार, तो कलाकार अगर डॉक्टर भी कुछ हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह फोटो बनेगा। ऐसा फोटो बन जाएगा। समझ में आया? अब तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनेगा, और शेष विशेष आप इसको बना लीजिएगा। आपके पास आंसर शीट चला गया होगा, बना लीजिएगा इसको। बताइए समझ में आया? बोलेंगे आप सभी को समझ में आ रहा है? फोटोग्राफर है सर, बिल्कुल कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, काम करने में शर्म नहीं है। शर्म तो उसको करना चाहिए जो कि मेहनत नहीं करता, मेहनत नहीं करता, सिर्फ डिंग हाँकने के चक्कर में रहता है, वो उसको शर्म करनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, आप कचरा भी उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कचरा भी उठा के पढ़ाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं। और जो मेहनत से भागता है, लंबा लंबा डिंग हाँकता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, 16 छूट गया तो आप नहीं बना सकते हैं क्या? 16 नंबर छूट गया तो 16 नंबर बना लीजिए आप। चलिए, मज़ा आया? आप सभी को बताएंगे, आप सभी को समझ में आया? समझ में आया? बोलेंगे हाँ। मीना कुमारी समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल आएंगे, और सवाल तो अब खत्म हो चुके हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आए। ज़्यादा पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा ही पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए आप, तो फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम 50 सवाल बना दिए तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर कोई मतलब कहीं नहीं रह जाएगा। कम सवाल हम समझाते हैं, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, कल मिलते हैं।